वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सच्चे और जीवते परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, आपकी हम स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, झुक जाते हैं, आदर इज्जत प्रशंसा गौरव मान देते हैं। प्यारे प्रभु, एक और अवसर दिया पवित्र पुनरुत्थान के दिन में आपके लोगों को। प्रभु जी, हम लोग थोड़े से हैं, परंतु आपने प्रतिज्ञाएँ की है। एक छोटा झुंड मत डर, पिता को भाया है, तुम्हें राज दे। अपने राज और महिमा में आपने हमें बुलाया है, इसलिए हम आपका बड़ाई और स्तुति करते हैं। यहाँ तक चलाया, यहाँ तक संभाला, इब्न नजर बन कर के अगुवाई किया, हम आपका बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आज इस समय आपके घर में लाया और मधुर गीतों के द्वारा हमें प्रभु जी स्मरण करा कि हमारा प्रभु को हम धन्य कहें। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, मेरा आत्मा यहोवा को धन्य कहे। प्रभु, किसी उपकार को नहीं भूलने के विषय में प्रभु आपने हमें बताया है। इस समय प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा जो आपने छुटकारे के लिए महान प्रबंध किया है, महान प्रभु, उसी प्रेम को प्रगटीकरण करने के लिए और प्रभु जी इसके द्वारा आपका आराधना करने के लिए अयोग्य दास पर दया करें। प्रभु, आप ही वचन से हमसे बोले बातें करें। प्रभु, आप महिमा आदर मांगने से ज़्यादा करें, समझ से अधिक करें। प्यारे पिता, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो सके। प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं और प्रभु का दुख भोग, क्रूसित मसीह को, उसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो है भविष्यवाणी किया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले उसने भविष्यवाणी की प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के। तो यहाँ पर एक समाचार क्या है, वो समाचार हमें दिया गया है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? तो ये एक समाचार है और सुसमाचार है जो प्रभु के लोगों के पास आज हम तक पहुंचा है। हम तक ही नहीं, पूरे लोगों पर, पृथ्वी के लोगों पर ये समाचार दिया जा रहा है, दिया गया है। और वहाँ पर हम देखते हैं सवाल है, उसका किसने विश्वास किया? तो उस समाचार को, सत्य का समाचार को क्या कहते हैं, जो हमें दिया जाता है। और सत्य सुसमाचार, कई लोग जो है समाचार देते हैं झूठ होता है, फॉल्ट होता है। और कोई समाचार देते हैं एकदम, और समाचार जो है कि
थोड़ा सा एक पॉइंट रहता है और उसको लोग जो है कि उसको मसाला डाल करके घुमा घुमा के इतना थोड़ा जैसे डाला जाता है, क्या नाम है, डोसा बनाने के लिए इतना थोड़ा इसको घुमा घुमा के डोसा को क्या कर देते हैं, पूरा बड़ा कर देते हैं, बड़ा डोसा बन गया। समाचार भी ऐसे ही है, बड़ा इतना छोटा समाचार है, लोग जो है बड़ा कर देते हैं, बहुत लोग मिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु का समाचार को विश्वास करने की बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, और 3 शब्दों में वो हमारे लिए समाचार क्या हो गया है, पूरा होता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 15-16 अध्याय, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय क्या लिखा है उसमें, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कितना है 15 अध्याय में, वो क्या 15 अध्याय 3 पद में लिखा है, 3 पद 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले उसने एक बात पहुंचाया है, पौलुस प्रेरित जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी। ये है सुसमाचार। इस सुसमाचार पर किसने विश्वास किया बोलता है, और जिसने विश्वास किया उस पर यहोवा का सामर्थ्य प्रकट हुआ। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, जिसने इस पर विश्वास किया उस पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ। उस पर भुजबल मतलब एक भुजा सामर्थ, परमेश्वर का भुजबल। कई बार जो है कि और जो कुश्ती करते हैं वो लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं, ऐसे करके वो फोटो खिंचा लेंगे। यहाँ मेरा देखो इतना खुल गया, इतना ताकत है। बच्चा लोग बहुत आगे ऐसे करता है, बचपन में ऐसा करता है। इसको अपना हाथ का ये ताकत दिखाना चाहते हैं, भुजबल, उसको बोलता है भुजबल। तो प्रभु अभी मनुष्य अपना भुजा दिखाता है। अभी कई बार जो है कि बड़ा बड़ा जानवर लोग भी अपना शक्ति दिखाता है, लेकिन शैतान भी जो है कि अपना ताकत दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत किसका, सबसे बड़ी भुजबल किसका है, परमेश्वर का है। देखिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय, और वहाँ पर लिखा है 23 वचन, परंतु हम तो 23 और 24, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्यजातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का भुजबल है, परमेश्वर का भुजबल भी है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। हम पर प्रभु का ज्ञान प्रकट किया गया है, परमेश्वर के ज्ञान प्रकट किया गया है। प्रभु यहोवा को हम जाने, परमेश्वर का भय माने, यीशु मसीह को ग्रहण करें, और प्रिय भाई बहनों हम उसका शक्ति को प्राप्त करें। परमेश्वर की शक्ति कितना महान है, परमेश्वर की भुजबल कितना महान है। परमेश्वर ने उसी भुजबल से पुराने समय में, पुराने ज़माने में क्या किया, उसने
मिस्र में इस्राएली लोगों को नील नदी में, लाल समुंदर में, लाल समुंदर को उसने 2 भागा किया है, 2 भाग कर दिया। सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य, उसके भुजबल को हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। और निर्गमन के किताब 15 अध्याय, निर्गमन 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं 12 और 13 वचन। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। पृथ्वी ने उसको दाहिना हाथ बढ़ाने से पृथ्वी निगल गया। हाँ, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाए हुए प्रजा की अगुवाई की है। हाँ, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तूने अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। कितना महान परमेश्वर है। तो भाई बहनों, कैसा हमारा प्रभु है जो अपनी दाहिना हाथ से, अपने भुजबल से और लिए चला उसको। लाल समुंदर को पार किया, लाल समुंदर। लेकिन हमारा प्रभु, हम देखते हैं नया नियम में मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु नदी को हरा दिया है, ऐसा। और उसका दाहिना हाथ, उसका भुजा कितना कितना सामर्थ्य है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु का भुजबल को हम देखते हैं, सामर्थ्य को देखते हैं, उसके भाग को हम देखते हैं जो हमारा प्रभु हमें छुड़ाया है। तो यहाँ पर हम पर प्रकट हुआ सैया 53 अध्याय में हमने इस बात को देखते हैं कि हम पर प्रभु प्रकट हुआ, उसका सामर्थ्य हम पर प्रकट हुआ, उसका सामर्थ्य, उसकी आत्मा, उसका सामर्थ्य हम पर प्रकट हुआ। और हम जाना, हम प्रभु का आत्मा, और प्रभु अपने आप को जब तक प्रकट नहीं करता, हम प्रभु को नहीं जान सकते थे। हमारी आंखें अंधी थी। हम तो सुंदर और जो मन को अच्छा लगता है, जो आँखों को अच्छा लगता है, और जो और महिमा से भरा है, ऐसे ऐसे वस्तुओं को के पीछे हम लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे वस्तुओं के पीछे हम देखते हैं। हम लोग ऐसे वस्तुओं को नहीं देखते हैं जो रुचिकार नहीं है, जो सुंदर नहीं है, असुंदर है, जो कुरूप है, उसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग किनारे कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बात को हम 2 पद में पढ़ते हैं, यशायाह 53 अध्याय, उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। प्रभु यीशु मसीह एक अंकुर के समान उगा है, एक भुजबल है और एक पुरुष की सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य के सामने में कैसे उगा है? एक अंकुर के समान उगा है। एक अंकुर, एक छोटा सा अंकुर का, और चना में जैसे एक अंकुर निकलता है, चना का लगा देंगे तो अंकुर निकलेगा, ऐसे एक थोड़ा सा एकदम छोटा सा निकलता है अंकुर। और जब वो अंकुर अगर और सूखी भूमि में निकले तो वो अंकुर अगर मरुस्थल में निकले तो और भी रूखा सूखा रहता है और देखने में लगता है कुछ है नहीं। और यहाँ पर लिखा है अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, बोला जो निर्जल भूमि में फूट निकले। अब आगे हम पढ़ते हैं, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हमारा प्रभु देखिए कैसे अद्भुत परमेश्वर है, महान प्रभु है। ऐसे महान और अद्भुत प्रेमी प्रभु के पास हम जब कि आए हैं। और जो एक बार क्या हुआ है, एक राजा बूढ़ा हो गया, उसका कोई बेटा नहीं था, और उसके बाद जो है कि प्रधान लोग हैं वहाँ, और
बहुत सा और सेनापति लोग हैं, बुद्धिमान लोग बहुत हैं, लेकिन वो राजा जो है कैसा था, कृपा और सच्चाई से चलने वाला था। देश को कृपा और सच्चाई से चलाता था वो राजा था। लेकिन अभी वो सोच रहा था कि मेरे बाद कौन राज्य करेगा, क्योंकि वो अपना ही स्वभाव का स्वरूप, अपना ही कृपा और सच्चाई वाला ऐसा व्यक्ति को ढूंढना चाहता। तो इसलिए उसने क्या किया है, चुनाव कराया, देश में चुनाव कराया कि सारे लोगों, सारे जवान लोग और इस राजा पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं, आना है। तो क्या किया उसने, डेट समय ठहरा दिया, इतना फलाना तारीख में और राजा का चुनाव होगा। जो राजा जिसको चुन लेगा, परख परीक्षा की जाएगी, चुन लेगा तो वही क्या बनेगा, इस देश का राजा। तो एक गांव था, एक छोटा सा गांव था, और एक लड़का था, बेरोजगार था, काम उसका पापा का बहुत करता था, किसानी करता था, मदद करता था। तो उसका पढ़ा लिखा भी था थोड़ा, और गरीब था, मगर गया उसका पापा को बोला कि मैं भी राजा बनने के लिए और एप्लीकेशन में फॉर्म भरता हूँ, मैं भी जाऊँगा एग्ज़ाम लिखने। हाँ, तो पापा बोला कि कहाँ तुम गांव का आदमी कहाँ सकेगा राजा बनने लगे। नहीं, मैं जाऊँगा बोला, उसका मन में चलना क्या, मैं जाऊँगा। तो ठीक है जाओ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, एक छोटा सा थोड़ा सा पैसा है, कम से कम अच्छा शर्ट, अच्छा कोट, ठंडा का समय था, एक कोट खरीद लो, कोट खरीद लो और जाओ। तो फिर कोट खरीद दिया उसका पापा, अभी गया, जा रहा है और उस राजभवन के, और जैसे ही और फाटक में प्रवेश करने के लिए, तो वहाँ पर राजभवन के फाटक में एक भिखारी बैठा था। ठंडा का समय था, थरथरा रहा था, डर रहा था, पूरा था, हाथ फैला रहा था, सबको मांग रहा है, भाई कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। जितने भी राजा पद के लिए आ रहे हैं, राजकुमार, बड़ा पद के लोग, धनी जमींदार लोग, सभी लोग, कोई भी जो है कि राजा, वहाँ पर जो भिखारी बैठा था, कोई भी उसको जो है नहीं पूछा। आखिर ये गरीब किसान का बेटा देखा कि अरे ये तो पूरा मर जाएगा भिखारी, तो उसने क्या किया, अपना कोट उसको पहना दिया, और उसके बाद वो गया। थोड़ा फिर भी उसका अंदर का जो है शर्ट थोड़ा सा गंदा भी है, लेकिन जब टाइम आया राजा से भेंट करने के लिए और उसके साथ बात करने के लिए, अंदर चैम्बर में बुलाया गया, और वो व्यक्ति, वो लड़का जैसे अंदर प्रवेश किया तो क्या देखता है, वहाँ पर भिखारी वहाँ पर बैठा। भिखारी आदमी कैसा भिखारी था वो, अभी राजा बन करके वहाँ बैठा। तो घबरा गया वो, बोले बैठो बैठो, मैं आपका एग्ज़ाम ले लिया हूँ, ले चुका हूँ, अभी अगला राजा आप बनना है। तो कितना सुंदर बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा बन कर के आया इस संसार में, यहाँ पर अपने आप को छोटा किया। यहाँ लिखा है 2 पद में कि वह अपने अंकुर के समान ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि ना हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको जाए। भिखारी को कोई पसंद किया नहीं, लेकिन आखिर ओरिजिनल में क्या था, वो राजा था, ओरिजिनल में वो राजा था। हमारा प्रभु भी स्वर्गीय राजा हो करके गरीब घर में जन्म लिया। अगर धनी घर में जन्म लिया रहता तो सभी धनी लोग प्रभु को ग्रहण करते थे, लेकिन वो प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सभी लोग दीन बनना है, तो इसलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए निर्धन बना, कि हमें वो धनी बना दे, हमें वो और उठाए। तो इसलिए हमारा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह और इस पृथ्वी पर
ऐसा और एक चित्र, ऐसा एक, और अपने आप को खाली किया, अपने आप को गरीब कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, उसकी सारी सुंदरता उसने जो है अपने आप को किनारे कर दिया। स्वर्ग की सुंदरता को, जो सारी सृष्टि में सबसे सुंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो सबसे सुंदर प्रभु है, उसके तुल्य इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा सुंदर व्यक्ति नहीं है। प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर और वहाँ पर जो है कि हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में 5 अध्याय में यरूशलेम की कुंवारियाँ क्या कर रहे हैं, उसका प्रेमी को पुकार है, तेरा प्रेमी किस रूप किस बात से अच्छा है बोल के लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और हाँ 5 का 9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, हाँ, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। हाँ, तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है। हाँ बस, हाँ, वधु नहीं, सवाल है यहाँ। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, तू क्यों हमको ऐसे शपथ धराती है। तो वहाँ पर वो स्त्री जवाब दे रही है, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसकी सुंदरता को ऐसे स्त्री ने जो है प्रकट कर रही है। उसका सिर कैसा है, चोखा कुंदन सा है, उसकी लटकती हुई लटें कौवे के समान काली हैं, उसकी आँखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड के कतार से बैठे हुए हों। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियाँ है। वर्णन करा, उसके तुलना नहीं किया जा सकता है। उसके होंठ शोषण फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसका हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। और 15 में उसका पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। उसकी सुंदरता, प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में हम देख सकते हैं। वो हमारे लिए गीत में भी लिखा गया है, वो लाखों में अनुपम है, 10,000 में उत्तम है, गीत भी गाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर, और उसका अदृश्य स्वर्गीय देह को कोई नहीं देखा है, और अगर कोई देखा रहता तो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर वो रहता। यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा गया है उससे भी कई गुना हमारा प्रभु यीशु मसीह सुंदर है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि वो जड़ के समान होगा, निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि उसको चाहते। 3 पद में हम पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। यशायाह 53:3। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। प्रभु को नहीं पहचाना था।
प्रभु अपने लोगों के पास आया, अपनों के पास आया। प्रभु अपनों ने उसको नहीं पहचाना। देखिए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 10 पद पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 1 चैप्टर वर्स 10। वह जगत में था, हाँ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वही जगत को बनाने वाला है। हाँ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में रहने वाले में से हम हैं। आज हमारे पास, हमने भी प्रभु कई बार हमारे पास सुसमाचार सुनाया गया। हमारा प्रभु ऐसा मित्र है, तो प्रेमी है, मित्र है, आया है, खटखटा रहा है। कई बार हम उसको धक्का दे रहे हैं, हम जो है कि उसको नहीं ग्रहण किया, लेकिन प्रभु हमारा पीछे में पड़ा रहा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह लज्जित हुआ। कई बार एक आदमी को एक बार जो है कि इनकार कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, वापस नहीं आता। फिर वो कोशिश करते चलो दूसरा बार जाकर के हम उससे भेंट करेंगे, शायद मेरे लिए टाइम दे। फिर दूसरा बार हम जाते हैं, फिर दूसरा बार भी रिजेक्ट कर देता है, फिर इग्नोर करते रहता है। हम लोग भी कई बार प्रभु को इग्नोर किया है, कई बार रिजेक्ट किया है, कई बार उसको दिल दुखाया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं वो इस्राएली लोगों ने उसको कितना रिजेक्ट किया। रोमियो की पत्री में हम देखते हैं उसने एक अनाज्ञाकारी प्रजा के लिए सारा दिन क्या किया है, हाथ फैलाए रखा है, हाथ फैला रहा दिन भर। आप मुझको ग्रहण करो बोल करके प्रभु एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 37 पद। वहाँ पर यरूशलेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है। देखिए पढ़िए। तेईस 23 वर्ष 37। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। हाँ, और जो तेरे पास भेजे गए हाँ, उन पर पथरवाह करता है। हाँ, इतनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हाँ, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। हाँ, नहीं चाहता है। हाँ, प्रभु लेने के लिए नहीं आता है, प्रभु देने के लिए आता है, सुरक्षा देने के लिए आता है, सुंदर बनाने के लिए आया, गरीब बनाने के लिए नहीं आया, धनी बनाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, प्रभु का राज में अनंत आशीषों को देने के लिए आया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबने इनकार कर दिया, उसको नहीं पहचाना। और हम पढ़ते हैं उसका यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 26 पद में पढ़ते हैं। 26 पद, पहला का 26 पढ़िए। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, तो तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, हाँ, जिसे तुम नहीं जानते। क्या बोल रहा है? तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको तुम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे। एक और स्त्री के पास आया, 4 अध्याय का 10 पद में उससे आकर के वो जो है लज्जित जीवन बिता रही है वो स्त्री, और इसलिए दोपहर के समय में आई है पानी भरने, और प्रभु उससे भेंट करके उससे बातें करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? 10 पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, हाँ, जो तुझसे कहता है, हाँ,
मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, आओ तू उसे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ, जीवन का जल देता। तो प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि प्रभु को नहीं पहचाना, प्रभु को अपने लोगों ने नहीं पहचाना। ये सामरी स्त्री है, सामरी स्त्री लज्जा में जीवन बिता रही। वो लोग तो अपने लोग मतलब इस्राएली लोग उनके लोग थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ये सामरी स्त्री है, पापिनी स्त्री है, उसको वो भी नहीं पहचान पा रही है। लेकिन प्रभु उससे बात करता रहा, उससे भी, और प्रभु उसको अपना भेद प्रकट कर दिया, दिखा दिया। अच्छा वो पहचान गई। और उसने आगे कही कि ठीक है मुझको पानी दो, बोली है ठीक है मुझको पानी दो। प्रभु ने उसके बाद उसने उसका भेद को खोल दिया, उसकी रहस्य जीवन को प्रकट कर दिया। जब रहस्य जीवन को प्रकट कर दिया तो स्त्री अब क्या बोल रही है, 19 पद में हम पढ़ते हैं। 19 वचन पढ़ो, 4 का, यूहन्ना सुसमाचार का 19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। आगे, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, हाँ, और तुम कहते हो कि वह जगत जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु उसके पास उसके जीवन में एक कन्फ्यूजन है। पुराने लोग, पुराने समय में, प्राचीन काल में से लोग पहाड़ों पर जा करके आराधना करते थे, ऊंचा स्थान बनाते थे, आराधना करते थे सृष्टिकर्ता को। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस्राएली लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर यरूशलेम में रहता है बोल के कह रहे। इसलिए यहाँ पर एक अंदर में एक उसका संदेह था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिन्हें जानते हैं उसकी आराधना करते। बहुत लोग पहाड़ों पर आज भी आराधना करते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कौन है। रोमियों को भी सुसमाचार सुनाते समय पौलुस ने कहा कि आप तो ऐसे को आराधना करते जो जानते भी नहीं है। और एक जगह में और लिख दिया है, अनजाना ईश्वर के लिए एक वेदी बना दिया। लेकिन हम देखते हैं प्रभु सोने रूपे पहाड़ पर्वत पर नहीं, परंतु यरूशलेम में भी नहीं। लेकिन एक समय आएगा, कहाँ आराधना होगा। 23 वचन और 24 वचन पढ़िए। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा सच्चाई से आराधना। एक स्त्री है कि वो पापों में पड़ी है, लेकिन उसने अपने पापों को जब उसने प्रकट किया गया, वो दिखाया गया कि तेरे पास कितना 5 पति है। कोई किसी को बोल सकता है तेरे पास 5 पति है। वह औरत क्या करेगी, डंडा से मारेगी, डंडा से मारेगी। एक पति बोल दिया तो मेरे इतना बोल दिया, दूसरा पति है बोलने से डंडा से मारेगी, है कि नहीं। क्योंकि पापों को बहुत लोग छुपाते हैं। कुछ ऐसे लोग घृणित लोग हैं। नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि जो है कि गलत स्त्री क्या करती है, पाप करके अपना मुंह को पोंछ लेती है और बोलती है कि मैंने पाप नहीं किया। देखिए नीति वचन में कहाँ पर लिखा है, पढ़िए।
30 का 20 पढ़िए। हाँ पढ़िए। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी है, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी है, भोजन करके मुंह पोंछती है, भोजन करके मुँह पोंछती है, कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। मैंने कोई अनर्थ काम नहीं। तो उसके कारण क्या हो जाता है? पृथ्वी कांप जाती है, हैं? पृथ्वी कांप जाती है। उसको समझना कठिन है। बहुत लोग पाप करते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, अब कहते हैं कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं। लेकिन इस स्त्री का जब उसने मुंह में ही कह दिया कि प्रभु, तो उन्होंने बोला कि तेरा तो तुम तो 5 पति कर चुका है? तो उसने मान लिया वह बात तो मेरा मन का बात को बता दिया। उसने बुरा नहीं मानी, एक्सेप्ट की, क्योंकि वो चाहती थी कि अब मैं इस पृथ्वी पर और कहीं पर भी शांति नहीं पा रही, प्रभु के शरण में जाना चाहिए। इसलिए सवाल किया कि अरे आप पहाड़ पर यरूशलेम में आराधना करते? बोलते नहीं, आत्मा सच्चाई से जो अपने पापों को मान लेता है। उस स्त्री ने पाप को यहाँ पर खुद मुंह से अंगीकार नहीं की, लेकिन मन से अंगीकार की, हृदय से उसने अंगीकार की। कई बार हम लोग हमारा मुंह से हम कहते हैं, लेकिन मन से नहीं कहते, इसलिए हमारा पाप क्षमा नहीं होता है। कई बार हम लोग जो है कि मन में रखे रहते हैं, लेकिन मुंह से हम लोगों को दिखाते हैं। लेकिन प्रभु क्या करता है? मन की सच्चाई से प्रसन्न होता। दाऊद ने ऐसी प्रार्थना किया भजन संहिता 51 अध्याय में, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई से उस सामरी स्त्री ने पापों को कबूल किया। उसका हृदय टूट गया। उस समय टूटा हुआ था, पहले से टूटा हुए के प्रभु समीप रहता है, तो उसके पास आ। प्रभु यीशु मसीह से 53 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 4 से 5 वचन में 6 वचन तक, वही इसने क्या किया है पढ़ेंगे हम लोग सभी साथ में मिलकर के। आइए 53 अध्याय का 4 वचन है। सैया निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। देखिए प्रिय भाई बहनों, उस सामरी स्त्री के समान हम भी पाप में थे। हमारे ही अपराधों के लिए प्रभु यीशु को घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, और उसके जीवन में, सामरी स्त्री के जीवन में शांति नहीं थी, और हमारी भी शांति नहीं थी। ताड़ना पड़ी, कोड़े की मार, ये सब लोगों को सह लिया। पाप के कारण हमारा सिर झुक जाता है, और हमारा पाप के कारण और सर हम उठा नहीं सकते हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को कैलवरी के क्रूस पर उठा लिया, और वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया है। और हम उसको नहीं पहचाना, लेकिन वो हमको पहचाना, हमको छुड़ाया, हमें खरीदा, अपने लहू से मोल लिया है। ऐसे प्रेमी प्रभु की, महिमित प्रभु की आइए हम लोग आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। इन विचारों के द्वारा एक भाई एक बहन आराधना करेंगे। संडे स्कूल के टीचर को पहला मौका है, फिर एक भाई एक बहन आराधना करेंगे ऊंचे शब्दों के साथ।